संताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दैनिक व्रत की कथा में। आज हम सब सुनेंगे श्रावण मास शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा और अंत में सुनेंगे एकादशी माता की आरती। तो बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल में। तो सर्वप्रथम आज की पंचांग जान लेते हैं। आज 23 अगस्त 2026 बात करते हैं माह की। तो श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि संपूर्ण दिन रहने वाला है और नक्षत्र मूल नक्षत्र है और रविवार का दिन है। आज के दिन एकादशी व्रत कर लेने मात्र से पुत्र की प्राप्ति होती है और पुत्र की लंबी आयु, दीर्घायु, निरोग आरोग्यता प्रदान करने के लिए यह व्रत माताएं बहनें करती है और विशेषकर घर में सुख शांति कलेश दूर करने के लिए यह व्रत अति उत्तम है। श्रावण मास शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी भी है। इस एकादशी को पवित्रता एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। प्रिय श्रोतागण, अनजाने में किए गए पाप से भी मुक्ति मिल जाती है सिर्फ कथा को श्रवण कर लेने से। तो आइए बिना देर किए हुए कथा की ओर चलते हैं। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, हे माधव, श्रावण मास शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया कहने की कृपा करें। कुंती नंदन धर्मराज युधिष्ठिर के कहने पर भगवान यशोदा नंदन बोले कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग में एकदम आरंभ का समय था। महिष्मतीपुर में राजा महिजीत अपने राज का पालन करते थे, लेकिन उन्हें एक ही दुख था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजा वर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजन, इस जन्म में मुझे कोई पातक नहीं हुआ। मैंने अपने खजाने में अन्यास से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। प्रजा का पुत्रवत पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों को वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। श्रेष्ठ पुरुषों का सदा सम्मान किया और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। राजा के ऐसे वचन सुनकर प्रजा और पुरोहितों के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करके गहन वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमकर ऋषि सेवित आश्रमों की तलाश करने लगे। इतने ही में उन्होंने मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ, संपूर्ण शास्त्रों को विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु और महात्मा है। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। ये ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी है। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक लोम विशीर्ण होता टूटकर गिरता है, इसलिए उनका नाम लोमस है। वे महान मुनि
तीनों कालों की बातें जानते हैं। उन्हें देखकर सब लोग को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आए देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आगमन का कारण बताओ। तुम लोग के लिए जो हितकर कार्य होगा उसे मैं अवश्य करूँगा। प्रजाओं ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, इस समय महिजीत नाम वाले जो राजा है उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा है, जिनका उन्हें पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख उनके दुख से दुखित हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। द्विजोतम राजा के भाग में इस समय हमें उनका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें उस उपाय का आदेश दीजिए जिसे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मग्न हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वृत्तांत जानकर उन्होंने कहा, प्रजा वृद्ध सुनो, राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। यह वैश्य गांव गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची। यह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित था, अतः बावली में जाकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीते हुए गाय को हाँक कर दूर हटा दिया और स्वयं पानी पिया। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें अकंटक राज की प्राप्ति हुई है। प्रजाओं ने कहा कि हे महामुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अतः पुण्य का ना उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। तब महर्षि लोमस जी बोले कि हे प्रजाजनों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली व्रत है। तुम लोग उसे व्रत कराओ। यह सुनकर प्रजाओं ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उनका निर्मल पूर्ण राजा को दे दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया। इस महात्म को सुनाकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुख पाकर स्वर्ग लोक को चला जाता है। इस प्रकार से एकादशी व्रत की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। भगवान की आरती कर लिया जाए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनाशे मन का हो स्वामी, दुख विनाशे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरी,
शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनु अवर न दूजा प्रभु बिनु अवर न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरि तुम पूरन परमात्मा तुम अंतरयामी हो स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरि तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता। मैं मोरख खल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरि तुम हो ये कय गोचर सबके प्राणपति हो स्वामी सबके प्राणपति। कि सभी दो मिलो दया मैं कि सभी दो मिलो दया मैं तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरि दीन बंधो दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरी। अपने हाथ उठाओ अपने हस्त उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पापारो देवा हो स्वामी पापारो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन के सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और सब कुछ है तेरा हो स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। तमेव माता च पिता तमेव बन्धौ च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापो संभव त्राहि मां पुंडरीकाक्ष सर्व पाप हरो भव। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आशा करता हूँ कि आप सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा संपूर्ण अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे सब्सक्राइब जरूर कर दे कमेंट में नमो नारायण जरूर लिख दे। अपने इष्ट मित्र दोस्त परिवार के साथ इस कथा को शेयर करें ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर आपके परिवार के ऊपर सदैव बना रहे। तो मिलते हैं अगली पावन कथा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमो नारायण।